of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest. वो सब इमोशंस मेरे अंदर से उठे, सच मतलब अचानक उठे जब मैं उस माउंट एवरेस्ट के शिखर पर खड़ा था. लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरामा बिलो अस. पैनोरामा था परिदृश्य, मतलब नीचे का, मैं वहाँ खड़े होकर नीचे का परिदृश्य देख रहा था. उसे देखकर मेरे अंदर जो इमोशंस उठे, द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी. और जो सबसे ज़्यादा मुझे डोमिनेंट मेरे ऊपर जिसने प्रभाव डाला, वो जो विचार था वो था ह्यूमिलिटी, मतलब विनम्रता. द फिज़िकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट इज़ ऑल ओवर. और फिज़िकली मुझे ऐसा लग रहा था कि शुक्र है भगवान का कि ये इसका एंड हो गया है. हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट देयर वाज अ टिंज ऑफ सैडनेस. हाँ, लेकिन जुबिलेंट मतलब खुशी, जो मुझे सफलता मिली उसकी खुशी के साथ साथ एक थोड़ी सी मेरे अंदर सैडनेस की छाया भी थी. Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads thereafter would lead down. कि उसके बाद जो मैंने सब जितने भी शिखर था उसको कवर कर लिया है, अब उसके बाद कोई भी जो ऊंचाई वाली कोई जगह नहीं है जिसको कि मैं जहाँ पर चढ़ सकूँ. By climbing the summit of Everest you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. जब आप एवरेस्ट पर चढ़ जाते हो तो वहाँ पर आप खुशी से भर जाते हो, और मतलब खुशी से भर जाना, एक डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस, हमारे अंदर एक खुशी आ जाती है, एक आभार आ जाता है. इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम. ये ऐसा जॉय, एक आनंद होता है जो लाइफ टाइम तक रहता है. द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली. और ये एक्सपीरियंस आपको बिल्कुल ही चेंज कर देता है. द मैन हु हैज़ बीन टू माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम. जो व्यक्ति जो है माउंटेन चढ़ लेता है उसके बाद वो सेम वैसा नहीं रहता. एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर्स. जैसा कि मैं तो एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद मेरे पीछे की लाइफ में देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बस इसके अलावा और कुछ नहीं है, रिमार्केबल कुछ भी नहीं है. द समिट ऑफ द माइंड नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइंब. कि मतलब जो वो है शिखर, वो चुनौती भरा है, वहाँ पर चढ़ना आसान नहीं है. इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट वंस द फिज़िकल एग्जॉशन हैड गॉन. जब मैं वहाँ से नीचे उतर रहा था तो मतलब मेरी जो फिज़िकल एग्जॉशन थी, थकावट थी, मैं थक कर चूर हो गया था, वो दूर हो चुकी थी. आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइंब द एवरेस्ट. फिर मैं अपने आप से प्रश्न पूछने लगा कि मैं एवरेस्ट क्यों चढ़ा. वाई डिड एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन. कि जो है वहाँ पर मैं जो चढ़ रहा था तो, और वो वाली जो यादें हैं अभी तक मेरे अंदर क्यों होल्ड हैं, अभी तक क्यों मुझे वो याद आ रही हैं, क्योंकि अब तो मैंने वो पूरी कर ली है चढ़ाई और मैं वापस आ रहा हूँ. इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट. अब वो एक पास्ट की थिंग बन चुकी है. समथिंग डन यस्टरडे, जो कल हुआ था. विद एवरी पासिंग डे इट वुड बी बिकम मोर रिमोट. और हर एक दिन के बीतने के साथ साथ वो और पुरानी होती चली जाएगी. एंड देन व्हाट वुड रिमेन, तो क्या रहेगा, वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे. और धीरे धीरे मेरी जो मेमोरीज हैं वो भी फेड हो जाएंगी. ऑल दिस थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स. अब इन थॉट्स के अंदर मेरे अंदर एक क्वेश्चन उठा कि लोग क्यों क्लाइंब करते हैं माउंटेन्स को. इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन. ये आंसर इसका करना ईजी नहीं है, क्योंकि द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड बिकॉज इट इज़ देयर. एक सिंपल जो इसका आंसर यही होगा कि हाँ, कि वो वहाँ है. इट प्रेजेंट ग्रेट डिफ़िकल्टी. वहाँ पे चढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट, चुनौती भरा है. मैन टेक्स डेट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स. जो व्यक्ति है उसे कब खुशी मिलती है, जब वो ओवरकमिंग कर लेता है ऑब्स्टेकल्स, रुकावटों पर विजय पा लेता है. द ऑब्स्टेकल इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल. जो ऑब्स्टेकल्स हैं क्लाइंबिंग द माउंटेन में वो क्या है, फिजिकल हैं. अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर. एक जो क्लाइंब करना समिट पर, शिखर पर, वो क्या है, हमारे एंड्योरेंस, हमारी सहन शक्ति. परसिस्टेंस मतलब हमारी जिद्दीपन कि हमें वहाँ चढ़ना ही है. और हमारी विल पावर, हमारी इच्छा शक्ति. द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटीज़ इज़ नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वाज फॉर मी. जो है यहाँ पर चढ़ना, माउंटेन के शिखर पर चढ़ना जो है, जो हमारी फिज़िकल क्वालिटीज़ है, वो बहुत एक्साइटिंग है. और मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा था जब मैं वहाँ चढ़ रहा था.